अच्छा, आपका एक और क्वेश्चन आया है इन लोगों का जो है स्टूडेंट्स का, हिमल के दौरान यानी कि 37 वीक्स से पहले अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी जो होती है, फुल टर्म जिसको हम बोलते हैं, वो 37 to 40 वीक्स होते हैं। 37 तक फुल टर्म हो जाती है। 40 वीक्स के बाद हो जाए तो उसको कहते हैं पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। तो 37 to 40 टर्म प्रेगनेंसी होती है। ये कहते हैं 37 से पहले जो होने वाले बच्चे हैं उसको क्या कहता है, या उस टर्म को हम क्या कहते हैं जो 37 से पहले हो रहे, तो क्या उसको पोस्ट मेच्योर कहेंगे? नहीं, पोस्ट मेच्योर नहीं कहेंगे। पोस्ट मेच्योर कहेंगे जो 40 के बाद होगा। अब कहते हैं कि उसको नरम, ये नरम तो कोई लफ्ज़ ही नहीं होता, कोई चीज़ नहीं होती। और का फुल टर्म, फुल टर्म भी नहीं है क्योंकि 37 से पहले है। इसको कहेंगे प्री मेच्योर, प्री मेच्योर या प्री टर्म प्रेगनेंसी या प्री मेच्योर। बच्चा वक्त से पहले पैदा हो रहा है, तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो प्री मेच्योर या प्री टर्म आएगा। ठीक है। और दूसरा आपका क्वेश्चन है कि 21 साल की फीमेल है जो 12 हफ्तों के हामला है, उस कमज़ोर नज़र आ रही है, उसको चक्कर आने की शिकायत हो रही है, उसका रंग भी जर्दी माइल है और उसका जो HP है, हेमोग्लोबिन लेवल है, वो है 10 ग्राम पर डेसीलीटर। आप उस खातून को क्या एडवाइस देंगी, क्या मशवरा देंगी कि उसको क्या करना चाहिए जो उसकी वीकनेस कम हो जाए या जो उसकी चक्कर आने वो कम हो जाए? ये तो एक्चुअली थोड़ा बहुत प्रेगनेंसी की वजह से भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर में चक्कर आते हैं। एक तो ये, दूसरा है कि जर्दी माइल, इसका मतलब थोड़ी सी HP 10 है मगर एटलीस्ट 11-12 होनी चाहिए। तो इसके लिए हम उसको क्या देंगे? वो क्या एक सब्जियाँ खाएं? नहीं, सब्जियाँ सिर्फ खाने से भी उसका मसला हल नहीं होगा। तली हुई चीज़ें खाएं, तली हुई चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा इससे। गोश्त ज़्यादा खाए, ठीक है, गोश्त खाए मगर ज़्यादा खाने का उसका इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं, जब तक तो वो एक मतवाज़न ग़िज़ा खाए। तो मतवाज़न ग़िज़ा का मतलब होता है उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, गोश्त, सब्जियां, सब चीज़ें आ जाती हैं ना। तो अगर आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि गोश्त सिर्फ खाना है तो सिर्फ आप गोश्त खाने को प्रेफर करेंगी। अगर आपके दो ऑप्शन है, जैसे कि एक मुतवाज़िन ग़िज़ा खाना और दूसरा गोश्त, तो आप मुतवाज़िन ग़िज़ा को टिक करेंगी ताकि वो आपका करेक्ट हो जाए। और पेशेंट के लिए भी यही मशवरा है कि वो मुतवज़्ज़न ग़िज़ा खाए, उसमें गोश्त, मछली, सब चीज़ें शामिल होती हैं। एक और क्वेश्चन है आप लोगों का, एक प्राइमरी ग्रेविडा पेशेंट है जिसको सुबह शाम 6 बजे से दर्द आ रहे थे, लेबर पेन हो रहे थे, फुल टर्म प्रेगनेंसी है, और वो हिस्ट्री में मालूम हुआ कि उसको सुबह 4 बजे से आपके पास जो आई है वो 6 बजे आई है शाम को लेबर पेन के साथ हॉस्पिटल में। मगर जब आपने उसकी हिस्ट्री पूछी तो उसमें पता चला कि सुबह 4 बजे से उसको दर्द स्टार्ट हो गए थे और शाम को आपके पास आई है। तो उसका आपने मुआयना किया तो उसके पता चला कि बच्चा जो उसमें जब आपने उसका मुआयना किया तो उसका बेबी एब्डोमेन में पेल्विस जो बोन होती है उसके ऊपर है और उसका जो बच्चेदानी का मुंह है या सर्विस वो 2 सेंटीमीटर खुला है। तो अब ये पूछना चाह रहे हैं कि इस कंडीशन को आप क्या कहेंगी? इस कंडीशन को आप रुकावटदार लेबर कहेंगे? नहीं, रुकावटदार लेबर कहेंगे ही नहीं, क्योंकि अभी तो उसका एक्टिव फेस ऑफ लेबर में तो पेशेंट गई ही नहीं है ना, अभी तो अर्ली लेबर में है। दूसरा, आप उसको प्रोलॉन्ग लेबर के, नहीं, प्रोलॉन्ग लेबर भी नहीं है ये, क्योंकि प्रोलॉन्ग लेबर जब एक्टिव फेस के बाद ही हम उसको काउंट करते हैं कि वो प्रोलॉन्ग लेबर होता है। झूठी दर्दें भी नहीं है, क्योंकि इसको अच्छे प्रोलॉन्ग लेबर पेन आ रहे हैं और 2 सेंटीमीटर डायलेटेड, इसका मतलब है कि वो लेटेंट फेस ऑफ लेबर में है, तो ये इसका नॉर्मल लेबर होगा। एक ऑप्शन है नॉर्मल लेबर, तो हम उसको टिक करेंगे नॉर्मल लेबर। ठीक है। अब साइमा, एक सवाल आपका और आया है, पेशेंट साइमा है जिसको 2 महीने से माहवारी नहीं आ रही है, इसका मतलब 2 मंथ से की प्रेगनेंसी है उसको, आपके पास क्लिनिक में आई है और साइमा के हमल का टेस्ट पॉजिटिव आया है। तो हमल के टेस्ट के लिए आप कौन सा टेस्ट एडवाइस करती हैं, या कैसे आपको पता चलता है कि ये हमल है कि नहीं है? उसके लिए IgI करवाते? नहीं, IgI नहीं करवाते, ये तो आपके एलर्जिक और उसके चीज़ें, IgE भी नहीं करवाते, IgM भी नहीं करवाते, इसमें हम करवाते हैं HCG। इसमें HCG लिखा हुआ, मगर बीटा HCG उसको बोलते हैं बीटा HCG। तो HCG इज़ करेक्ट ऑप्शन, जिससे प्रेगनेंसी का पता चलता है शी इज़ अ प्रेगनेंट। अब एक क्वेश्चन और है आपका कि जो 24 साल पेशेंट है और 3 साल उसकी शादी को हुए हैं, अभी उसका पहले 2 बच्चे थे, अब तीसरा बच्चा है फुल टर्म,
और चेहरे से थकावट के आसार नज़र आ रहे हैं, डिलीवरी के बाद मिडवाइफ उस खातून को कौन सा कंट्रासेप्शन या मनाए हमल का मशवरा देगी कि उसके लिए कौन सी चीज़ अच्छी है। अब उसमें उन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हुए। एक दिया हुआ है कि बच्चेदानी को निकलवाना। नहीं भाई, बच्चेदानी को क्यों निकलवाना है? क्या 3 बच्चे के बाद बच्चेदानी निकालवानी? नहीं निकाल सकते। और उसको कंडोम, जनाना कंडोम्स नहीं, वो हमारे पास पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं होते। वक्फे वाली गोलियाँ, ठीक है, वक्फे वाली गोलियाँ लेंगे, मगर उसमें जो है ना बहुत सारे उसके जो है ना ड्रॉबैक्स हैं कि वो डेली नहीं ले सकती बच्चों में इधर उधर में, तो नॉन कंप्लाइंस होता है मेनली। और इस पेशेंट को 3 बच्चे पहले हैं, अभी भी उसको जो चेहरे से थकावट और उसकी नज़र आ रही है आज़ार, इसका मतलब उसको खून की कमी भी है। तो हमें उसको कुछ ऐसा ऑप्शन देना चाहिए या ऐसा चीज़ें हों जिससे उसका प्रोलॉन्ग वफ़ा, ऐसे 3 से 5 साल का वफ़ा होना चाहिए। तो उसके लिए एक ऑप्शन इन्होंने दिया छल्ला रखवाने का या इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। तो ये करेक्ट ऑप्शन है कि उसको छल्ला रखना चाहिए ताकि उसका प्रोलॉन्ग भी हो जाए ये वक्फा, और बच्चे भी अच्छी तरह से पल जाएँ। ठीक है, अब कम आप देखें, और आपको कोई और टॉपिक करना है, कोई और MCQ या इस MCQ में समझने में आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकती हैं ताकि हम उसको इम्प्रूव करके और आपके नॉलेज में इजाफा करें। थैंक यू।